हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग को अगली क्लास पढ़नी है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ना है कि अम्लों के उपयोग, ठीक है। यूजेस ऑफ एसिड्स, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ना है अम्लों के उपयोग, ठीक है। यूजेस ऑफ एसिड्स, ठीक है। अम्लों के उपयोग माने अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है कि अम्लों का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा कल के बारे में हम रिवीजन करा दे रहे हैं कि कल हम लोग क्या पढ़े थे। तो कल हम लोग पढ़े थे अम्ल के भौतिक गुणधर्म, अम्ल के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। कि अम्ल के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो बताए थे कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। जो अम्ल होते हैं वह क्या होते हैं। तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। और तथा यह जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और यह जल में विलेय होते हैं, ठीक है। और दूसरा बताए थे कि जो अम्ल होते हैं यह नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताए थे कि जो अम्ल होते हैं यह नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। तीसरा समझिएगा, ठीक है। तीसरा क्या बताया गया था कि बताया थे कि जो अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारी माने संक्षारक होती है, कोरेसिव होते हैं। जो अम्ल होते हैं यह इनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है, कोरेसिव होती है, माने क्षय करने वाले होते हैं। अर्थात जब अम्ल की त्वचा, कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है, के संपर्क में आते हैं तो यह सब क्या कर देते हैं, उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, क्षय कर देते हैं। तो वही बोला गया है कि अम्ल जो होते हैं, अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, कोरेसिव होते हैं। अम्ल नेचर में कैसे होते हैं, तो कोरेसिव होते हैं, माने संक्षारक होते हैं। अर्थात ये लकड़ी, कपड़ा, त्वचा, ठीक है, धातुओं, ठीक है, इन सब का क्या कर सकते हैं, क्षय कर सकते हैं। तो यह हम लोग कल पढ़े थे इतना अम्ल के उपयोग के, अम्ल के, ठीक है, भौतिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। फिर कल पढ़े थे अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। कल पढ़े थे अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। क्या पढ़े थे, तो कल पढ़े थे हम लोग अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज एसिड, ठीक है। एसिड्स, अम्लों के हम लोग कल पढ़े थे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बताए थे कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, माने धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो बताए थे पहला इसमें क्या बताए थे कि अगर मेटल है, ठीक है, मेटल्स है, ठीक है। अगर मेटल की अभिक्रिया किसके साथ होती है, एसिड्स के साथ होती है, एसिड के साथ होती है, तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो बताया था कि जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, करा कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह लवण बनाते हैं। साथ में हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्या बनाते हैं, ध्यान समझना कि लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं और क्या होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। लवण बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। कल इतना हम बात किए थे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल भी इसका समझ लीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें माने धातु, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करा दें, क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, ध्यान समझना है कि आपको कह रहा है कि अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। कल ऐसा हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, ध्यान रखना है क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे पहला कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, जैसे मैग्नीशियम आपकी क्या है, धातु है,
और HCl आपका क्या है, अम्ल है। जब यह अभिक्रिया किया है, ठीक है, तो क्या बनाया है, तो ध्यान समझना है कि यह कर रहा है कि साल्ट बनाया है, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है। तो यह ध्यान रखना कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यह पहला आपकी हेडिंग थी। कल दूसरा और बताए थे कि जब अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ, कार्बोनेट के साथ करा दी जाए, माने जब अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक है, जब अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक है, तब भी वह लवण बनाएंगे, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, ठीक है। कल दूसरा बताए थे कि धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, ठीक है, माने धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, माने अम्लों की धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या बताए थे, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट माने अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है कि जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो कल बताए थे कि मेटल कार्बोनेट्स होंगे, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, ठीक है, क्या बनेगा, तो साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, ठीक है, माने ठीक है, करा कि जब अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए, धातु कार्बोनेटों के साथ करा दी जाए, क्या बोलेंगे इसको, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट प्लस क्या हो जाएगा, प्लस अम्ल हो जाएगा। जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, ठीक है, ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। जैसे एग्जाम्पल इसका समझिएगा, एग्जाम्पल में कल क्या बताए थे, तो बताए थे कि जैसे अब ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे आपको बोल दें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ करा दें, H2SO4 के साथ करा दें, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दे तो बताए थे क्या बनेगा, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, CaSO4 बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। ये आपका किसका काम करेगा, ये लवण का काम करेगा, साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है, और क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब धातु कार्बोनेटों के साथ अम्लों की अभिक्रिया होती है, जब धातु कार्बोनेटों के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो वह लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये कल इसके बारे में बात किए थे, फिर से रिवीजन करा दे तो समझ लीजिएगा। जब अम्लों की धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, जब अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, ठीक है। चलिए और देखिएगा, अब तीसरा इसमें पॉइंट क्या बताए थे, तीसरा समझिएगा, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म में तीसरा पॉइंट क्या था, तो तीसरा पॉइंट आपका था, ठीक है, कि हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, तीसरा पॉइंट था हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया या बाई कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, माने जो अम्लों की अभिक्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, माने अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लिखिएगा, ठीक है। तीसरा हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ
के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, ठीक। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट, ठीक है। माने अम्लों की अभिक्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ बताए थे। जैसे बता रहे हैं, एग्जांपल के रूप में समझिएगा, ठीक है। अगर क्या होगा, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो अगर अम्ल बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तभी क्या बनाएंगे, साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। जैसे में एग्जांपल में समझिएगा, ठीक है, कि जब अम्लों की अभिक्रिया जैसे NaHCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाएगा HCO3 को, या हम क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट बोलेंगे, ध्यान रखना है। HCO3 को क्या बोला जाएगा, बाइकार्बोनेट, या क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, तो कह रहा है कि जब इसकी अभिक्रिया, ठीक है, किसके साथ कराते हैं, हम अम्ल के साथ कराते हैं, ठीक है, HCl के साथ करा देते हैं। HCl आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनाएगा, तो NaCl बनेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे भी क्या बनेगा, लवण बनेगा, ठीक है। और क्या बनाएंगे, ठीक है, कह रहा है कि जल बनाएंगे, ठीक है, जल बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। कि जब अम्लों की अभिक्रिया, ठीक है, बाइकार्बोनेटों के साथ कराते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि जब अम्लों की अभिक्रिया बाइकार्बोनेटों के साथ कराएंगे तो वह लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेंगे। जैसे कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोला जाता है, मीठा सोडा बोलते हैं। तो कह रहा है जो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है HCl की, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, ठीक है। तो वही हेडिंग आपकी है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब कराई जाएगी अम्ल की, तो आपका साल्ट वाटर और क्या होगा, तो ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। चौथा आपको बताए थे, चौथा क्या बताया गया था, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइडों या क्षारीय ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोला जाएगा, मेटल ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड, ऐसे लिखिएगा इसको, ठीक है। रिएक्शन विथ, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, और बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए अम्लों की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए, अम्लों की अभिक्रिया, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ कराएं चाहे बेसिक ऑक्साइड के साथ कराएं, तो क्या होगा, जैसे समझिए कि जब अम्ल है, अम्लों की अभिक्रिया मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो मेटल होते हैं उनकी ऑक्साइड कैसी होती है, कह रहा है कि बेसिक ऑक्साइड होती है, क्षारीय होते हैं, ठीक है। माने जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वह कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, तो क्षारीय होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दें, अगर हम HCl के साथ करा दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो ध्यान रखना है कि यह लवण और क्या बनाएंगे, तो कह रहा है कि जल बनाते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि लवण और जल बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। हमेशा अगर धातु कार्बोनेटों के साथ, अगर यहाँ पे लिखा गया धातु ऑक्साइडों के साथ अगर हम क्या करते हैं, अगर अम्लों की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनाएंगे, तो ध्यान रखना है कि यह लवण बनाएंगे, ठीक है, और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है।
तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझते रहेगा कि जब यह आपके 4 प्रकार के, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म लिखा दिए अम्लों के। अगर आप याद रखते तो इन्हीं से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है, कि अगर अम्लों की विक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करा दी जाती है या क्षारीय ऑक्साइडों के साथ कराती है तो क्या होता है। तो जब अम्लों की विक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करा दी जाए, या इसी को हम लोग क्षारीय ऑक्साइड बोलते हैं, तो जब विक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, लवण और जल बनते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जब अम्ल की विक्रिया धातु माने क्षार के साथ कराई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, या उदासीनीकरण हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट हम लोग के उपयोग के बारे में, तो इसको नोट कर लीजिए। तो इतने हम लोग पढ़े थे 4, ठीक है, ठीक है, कि अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। ठीक है, एक और देख लीजिएगा, बता दे रहे हैं, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन उसको बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, माने उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि जब अम्ल प्लस क्षार, ठीक है, रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण बोला जाता है, ठीक है। रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है, साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जा सकता है। इसको भी आप लिख सकते हैं कि उदासीनीकरण के बारे में, कि जब अम्ल और एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो इस प्रकार के रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोली जाती है। तो अब रासायनिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म बोला जाए तो आप 5 प्रकार के माने 5 उसके रासायनिक गुणधर्म लिख सकते हैं। धातुओं की विक्रिया, ठीक है, कार्बोनेटों के साथ विक्रिया माने धातु कार्बोनेटों के साथ विक्रिया, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ विक्रिया, फिर धातु ऑक्साइडों के साथ विक्रिया, फिर 5वां आप बता सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इस तरह अम्लों के 5 आप रासायनिक गुणधर्म दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग अम्लों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग लिखिएगा, अम्लों का उपयोग, ठीक है। तो अम्लों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह किया जाता है, ठीक है। इसमें लिखिएगा अम्लों का उपयोग, ठीक है, यूजेज ऑफ एसिड, ठीक है। अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो लिखिएगा अम्लों का उपयोग, ठीक है। तो अम्ल का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह किया जाता है, ठीक है। माने हमारे जो डेली लाइफ रूटीन होती है उसमें उसमें हम लोग पर डे क्या करते हैं, कोई ना कोई माने जो अम्ल होते हैं अम्ल का उपयोग किया जाता है किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो उसमें पहला हेडिंग आप लोग लिखिएगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। पहली हेडिंग रहेगी आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। पहली हेडिंग आपकी रहेगी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सूत्र क्या होगा, H2SO4, H2SO4, ठीक है। तो ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग लेड बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में करते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग, पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, लेड लेड बैटरी में, लेड बैटरी में, ठीक है, लेड बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में, लेड बैटरी में विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के रूप में, ठीक है।
कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम लोग लेड बैटरी में, ठीक है, जो हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरियां होती है, उन बैटरियों, वो कौन सी बैटरी होती है? तो लेड बैटरी होती है। लेड बैटरी में हम जो पानी डालते हैं वो कौन सा होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो वही यहाँ पे लिखा गया है लेड बैटरियों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लेड बैटरी में करा विद्युत अपघट्य के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो लेड बैटरी होती है या शीशा संचालक जो बैटरी होती है, शीशा संचालक बैटरी में हम विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा? दूसरा पॉइंट इसमें समझिएगा, ठीक है, कि पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए, ठीक है, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग में शोधन माने साफ सफाई, जो पेट्रोल होता है उसकी साफ सफाई, शोधन, पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए, शोधन के लिए, ठीक है। जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल का प्रभाजी, अरे पेट्रोल का हम लोग क्या करते हैं? कह रहा है पेट्रोल का हम लोग कह रहा है कि शोधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तभी आपको ठीक है, माने जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ठीक है, केरोसिन ऑयल होता है, यह सब उसके, ठीक है, जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल को साफ सफाई करके ही उसको पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन ऑयल, ठीक है, ये सब तैयार किए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि पेट्रोल के शोधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? तो तीसरा लिखिएगा कि उर्वरक, ठीक है, माने फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है, उर्वरक के रूप में हम प्लास्टिक बोल सकते हैं, प्लास्टिक बनाने के रूप में, ठीक, प्लास्टिक के रूप में, प्लास्टिक, ठीक है, के निर्माण में, ठीक है, उर्वरक के निर्माण में, प्लास्टिक के निर्माण में, ठीक है, कृत्रिम रेशे, सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं, ठीक है, कृत्रिम रेशे, सिंथेटिक फाइबर के रूप के निर्माण में, ठीक है, और वॉशिंग पाउडर बनाने में हम बोल सकते हैं, ठीक है, वॉशिंग, ठीक है, वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने वाला सोडा, वॉशिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, वॉशिंग पाउडर बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लेड बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम उद्योग में हम कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। उर्वरक, कामा प्लास्टिक, कामा कृत्रिम रेशे, या हम बोल सकते हैं कि वॉशिंग पाउडर के रूप में, वॉशिंग पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कर रहा है कि, ठीक है, इस सब चीजों को बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्लों को ही, मैंने नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्लों को ही अम्लों का राजा बोला जाता है। लिख लीजिएगा, इसे अम्लों का राजा, इसे अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, एसिड कहा जाता है, कहा जाता है। माने सल्फ्यूरिक अम्लों को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्लों को हम लोग किंग ऑफ एसिड कहते हैं। तो ध्यान से लिख लीजिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्लों को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्लों को अम्लों का राजा कहते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का भी प्रयोग पढ़े हैं। पहला कि अम्लों के उपयोग में पहला आपकी हेडिंग थी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो लेड बैटरी के करा लेड बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में, ठीक है। माने जो हम सीता संचालक जो बैटरी होती है या जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, देखते हैं कि उसमें पानी खत्म हो जाता है, पानी डाला जाता है, जो हर एक प्लास्टिक बॉटल मिलता है, तो उसको डालते हैं, तो वो कौन सा होता है? वो सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है, ठीक है। तो वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, बहुत कम मात्रा में उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, तो उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वही लिखा गया है कि लेड बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम उद्योग में, माने जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल का, ठीक है,
प्रभाजी उसका आसवन किया जाता है, ठीक। उसके द्वारा पेट्रोल को कई भागों में कैटेगराइज किया जाता है, बांटा जाता है। शुद्ध पेट्रोल फिर हमारे ये जो वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसमें डाले जाते हैं, ठीक है। तो उसको कैटेगराइज करने के लिए, उसको शुद्धिकरण करने के लिए जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, उसके शोधन में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फिर बताएं फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग किसका, फर्टिलाइजर को बनाने के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का। प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक रेसे हो गए, ठीक है, या जिसको कृत्रिम रेसे बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर हो गया, ठीक है, इसके हम लोग निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? तो कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए लिखा गया कि इसे अम्लों का राजा कहते हैं, इसे किंग ऑफ एसिड कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्लों को ही हम लोग क्या करते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं। तो ये पहला आपका था अम्लों के उपयोग में। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हेडिंग लिखिएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि अगर अम्ल का उपयोग अगर पूछा जाता है तो इसे हमको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अम्लों का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक। अब आगे लिखिएगा नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो दूसरी हेडिंग होगी नाइट्रिक अम्ल। तो दूसरी हेडिंग लिखिएगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल सूत्र क्या होता है? ठीक है, HNO3 होता है। HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, तब इसको लिखिएगा नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझना है कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। सोने तथा चांदी के शोधन में, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग सोने तथा चांदी चांदी के शोधन में, माने सोना तथा चांदी के साफ सफाई करने के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना है कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सोने तथा चांदी के शोधन में किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सोने माने सोना जो चांदी हो गया, ठीक है, उसके उसको देखते हैं कि आपकी ब्लैक कलर की क्या हो जाती है? काई लग जाती है, इसका कोरेजन होने लगता है, ठीक है। तो उसके साफ करने में, साफ सफाई करने में हम लोग प्रयोग किसका करते हैं? तो इसी का नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, दूसरा पॉइंट, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? और समझना है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो करा उर्वरक, विस्फोटक तथा, ठीक है, रंग और औषधि के निर्माण में, ठीक है। करा है उर्वरक, इसका प्रयोग किसमें करते हैं? तो उर्वरक माने खाद, जिसको फर्टिलाइजर बोलते हैं, उर्वरक, ठीक है। विस्फोटक कामा रंग, ठीक है, रंग कामा औषधि, औषधि के निर्माण में, ठीक है, के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, के निर्माण में, ठीक है। माने उर्वरक माने फर्टिलाइजर, ठीक है, एक्सप्लोजिव, ठीक है, कलर जो होते हैं, मेडिसिन होते हैं, इनके निर्माण में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ध्यान समझना कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। माने फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव, कलर, और बोल सकते हैं कि इसका मेडिसिन के हम लोग प्रोडक्शन में, इनके निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान समझ लीजिएगा कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग हम लोग इन इन चीजों में किया जाता है, ठीक है। और ध्यान समझना है कि, ठीक, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ध्यान समझना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, के साथ मिलाकर, मिलाकर अम्लराज, अम्लराज बनाने में, ठीक है, अम्लराज बनाने में, ठीक है। माने
नाइट्रिक अम्ल को कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर क्या बनाने में, अम्लराज बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर अम्लराज बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अम्लराज क्या होता है भाई, तो ध्यान रखना है कि अम्लराज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोला जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्वारेजिया बोला जाता है, एक्वारेजिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एक्वारेजिया बोलते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, शाही जल बोला जाता है या शाही वाटर बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, शाही जल या शाही वाटर बोला जाता है। एक्वारेजिया को क्या बोलते हैं, शाही जल या शाही वाटर बोला जाता है। माने क्या होता है, तो कह रहा है, ध्यान समझना है कि क्या कहते हैं, ध्यान समझना है कि जब हम HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, को किस अनुपात में मिलाते हैं, तो ध्यान समझना है कि जब HNO3 और नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाया जाता है, 3:1 के अनुपात में मिला देते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के जो मिश्रण बनते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, अम्लराज कहा जाता है, अम्लराज कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, एक्वारेजिया कहते हैं, एक्वा, ठीक है, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया कहते हैं, या क्या कहा जाता है, शाही जल कहा जाता है। माने जब HNO3 को, माने जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिला दिया जाता है, इनके मिश्रण जो बनता है उस मिश्रण को क्या कहते हैं, एक्वारेजिया किया जाता है, उसे एक्वारेजिया कहते हैं या शाही जल कहते हैं। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो जो धातु होते हैं, धातु को गलाने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान समझना है कि इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो कह रहा है कि जो आभूषण बनाए जाते हैं, आभूषण को, ठीक है, कह रहा है कि इस अवस्था में इसमें गलाकर वो क्या किया जाता है, जो उसको आकार दिया जाता है। तो इसी कह रहा है कि वाटर के द्वारा जो शाही जल है या एक्वारेजिया है या अम्लराज है, इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी आभूषण के आकार बनाए जाते हैं इसी के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो वही लिखा गया है कि जब HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक मिश्रण होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3:1 और HNO3 को 1 के अनुपात में जब मिलाते हैं, तो जो विलयन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लराज कहते हैं या एक्वारेजिया कहा जाता है। ठीक है, एक्वारेजिया कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग शाही जल कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा कि जब HNO3 माने जब HCl को और HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो जो मिश्रण बनता है उसे अम्लराज कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं, या इसी को शाही वाटर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, या शाही जल कहते हैं, जिसका प्रयोग धातुओं को गलाने में प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे सोना चांदी हो गया, इसका प्रयोग आभूषण कोई जो भी डिजाइन तैयार की जाती है वो इसी वाटर के माध्यम से तैयार की जाती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, और एक नोट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक नोट पॉइंट क्या है, तो हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल को ही सोरेक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझना है कि नाइट्रिक अम्ल को सोरेक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, माने HNO3 को सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल कहते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझना कि नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल कहते हैं क्योंकि उसे सोरे, ठीक है, कहा है कि क्योंकि उसे सोरे, क्योंकि उसे उसे सोरे, भाई सोरे क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि KNO3 नाइट्रिक पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं सोरे। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट से बनाया जाता है, से बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि
आपका जो नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल को हम लोग सोरेक अम्ल कहते हैं, क्योंकि उसे सोरे माने नाइट्रेट जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट से बनाया जाता है। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि नाइट्रिक अम्ल को हम लोग सोरेक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, फिर समझ लीजिएगा कि अगर नाइट्रिक अम्ल का हमसे यूजेस पूछ दिया जाए, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो पहला लिखा गया सोने तथा चांदी के शोधन में, माने सोना और चांदी के साफ सफाई में, ठीक है, शुद्धिकरण में उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा लिखा गया है कि उर्वरक के रूप में, ठीक है, विस्फोटक के रूप में, ठीक है, माने एक्सप्लोजिव बम जो बनाए जाते हैं, ठीक, विस्फोटक विस्फोटक जो पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक है, उसका प्रयोग हम लोग कर रहा है कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि रंग के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो कह रहा है कि आपका नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा लिखा गया है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर अम्लराज बनाने में। ठीक है, आपको अम्लराज पूछ देता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, जब नाइट्रिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिला दिया जाता है तो कह रहा है कि अम्लराज बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिसको एक्वारेजिया या साइजल कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिला दिया जाता है, इसका जो मिश्रण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग अम्लराज कहते हैं या एक्वारेजिया कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शाही जल बोलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और एक और पॉइंट लिखा है कि नाइट्रिक अम्ल को हम लोग सोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, सोरिक अम्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको सोरे से बनाया जाता है। सोरा कौन होता है? तो हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सोरा बोलते हैं। ध्यान रखना, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? सोरा बोलते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट से नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग सोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में था? ये आपके नाइट्रिक अम्ल के बारे में था। ठीक है, यह नाइट्रिक अम्ल का उपयोग था। ठीक है, अब आगे लिखिएगा, अगला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे आपकी तीसरी पॉइंट रहेगी। तीसरा आपकी हो जाएगी HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, तो तीसरा हेडिंग लिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरी हेडिंग लिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सूत्र क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? ध्यान समझना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग, ठीक है, वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए किया जाता है, कलई करने के रूप में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग लिखिए कहाँ करते हैं? इसको लिखिएगा पहला पॉइंट। ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में। ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्लोराइड, विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस तथा क्लोरीन गैस के निर्माण में। ठीक है, माने विभिन्न प्रकार के क्लोराइड और क्लोरीन गैस के निर्माण में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, HCl का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है विभिन्न प्रकार के क्लोराइड और क्लोरीन गैस के निर्माण में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कलई करने से पहले। ठीक है, माने जो पेंटिंग उल्टिंग की जाती है तो वही बोला गया है कलई करने से पहले, कलई करने से पहले। ठीक है, माने कलई करने से पहले लोहे की सतह को, लोहे की सतह को साफ
करने में, करने में कलई करने से पहले जो लोहा होता है, लोहे की सतह को साफ करने में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो पेंटिंग करने से पहले जो भी धातुएं होती हैं, माने लोहा होता है, उसके साफ सफाई में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। माने पेंटिंग करा की पेंटिंग करने से पहले, ठीक है, जो लोहा होता है, लोहा को साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तीसरा लिखिएगा, वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में, ठीक है, वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में, ठीक है। माने जो कपड़े उद्योग होते हैं, ठीक है, जो टेक्सटाइल कंपनियां होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो क्लोथ होते हैं, क्लोथ को कलर करने में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो HCl का प्रयोग करते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, कपड़े की रंगाई में, क्लोथ को कलर करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस के निर्माण में, ठीक है। जो क्लोराइड होता है और क्लोरीन गैस होता है, उसके निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तीसरा लिखा गया है कि कलई करने से पहले, पेंटिंग करने से पहले, ठीक है, जो धातु होती है उसकी सतह को साफ करने में, सरफेस को हम लोग क्लीन करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो HCl का प्रयोग करते हैं। तीसरा लिखा गया है कि वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में, माने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों की साफ सफाई में इसका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान समझना है कि हम लोग HCl का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और हमारे स्टमक में, पेट में भी ध्यान रखना है कि यह HCl पाया जाता है। हमारा जो पेट होता है, स्टमक होता है, अमाशय जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, अमाशय में भी आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह अम्ल जब हमारे पेट में, बताया था कि जब इसकी मात्रा जब अधिक हो, माने जो कोई, ठीक है, फैटी कोई फूड खा लेते हैं, वसा माने तेली युक्त कोई भोजन खा लेते हैं, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाता है, एंटासिड हो जाता है, माने पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, जो हमारे पेट में क्या होता है कि म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है कि इसके HCl के प्रोटेक्शन से हमारी क्या करता है, रक्षा कर, माने HCl के माने हमारे पेट, स्टोमक के सतह से करा के आने से रोकता है, ठीक है। माने स्टोमक में अगर HCl डायरेक्ट हमारे, अगर जो स्टोमक की सतह से टकराएगा तो क्या करेगा, उसको क्षय कर सकता है। माने इसकी यह बहुत ज्यादा संक्षारक प्रकृति इसकी होती है, उसको डैमेज कर सकता है, खराब कर सकता है। अतः जो म्यूकस होता है वह क्या करता है, उससे उसकी रक्षा करता है, ठीक है। तो ये हमारे स्टोमक में भी पाया जाता है, जिसको जठर रस भी बोलते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह हमारा, ठीक है, एसिड अम्ल माने जो HCl था, HCl का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि HCl का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस के निर्माण में, ठीक है। दूसरा लिखा गया बाबू आपका कलई करने में, ठीक है, कलई करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। कलई करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, धातु को साफ करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा लिखा गया कि वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में, माने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों की साफ सफाई में हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, कपड़ों की साफ सफाई, कपड़ों की रंगाई में, ठीक है, क्लोथ को कलर करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कुछ अम्ल है उसको भी हम लोग पढ़ लें। तो ध्यान रखना है कि इस प्रकार के अम्लों के उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। आपको 3 हो गए, आपको सिलेबस में 3 ही मुख्यतः दिए गए हैं, लेकिन और हम कुछ अम्ल के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है, जानते रहेगा उनको, ठीक है। तो आगे लिखिएगा आप लोग अगला अम्ल के बारे में, ठीक है। आगे लिखिएगा सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल। चौथा आपका क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, सैलिसिलिक सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको सैलिसिलिक ही बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है C7, ठीक है, H6, ठीक है, O3 होता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र होता है C7H6O3 होता है। सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो करा मुहासे, त्वचा की जलन, ठीक है, करेक्ट, मुहासे, त्वचा की जलन,
रूसी और मस्से के इलाज के रूप में, ठीक है, के लिए लोशन के उपयोग में, जो लोग मुंह पे क्रीम व्रीम पोतते हैं ना, तो सैलिसिलिक अम्ल होता है, ठीक है। तो उसके वो कह रहा है कि निर्माण में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो कह रहा है कि यह अम्ल ही होता है जिसका प्रयोग होता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि सैलिसिलिक अम्ल का काम क्या होता है। तो कह रहा है कि मुहासे, इसको कह रहा है मुहासे, ठीक है, त्वचा की जलन, त्वचा की जलन, मन त्वचा पे क्या होती है, जलन होती है, त्वचा की जलन होती है, ठीक है। रूसी, बालों में डैंड्रफ जो हो जाते हैं, रूसी और मस्से, ठीक है। कह कि मुहासे, त्वचा की जलन, रूसी और मस्से के इलाज के लिए, के इलाज के लिए लोशन, ठीक है, या हम बोल सकते हैं क्रीम, के क्रीम में उपयोग होता है, ठीक है। माने जो सैलिसिलिक अम्ल होता है, सैलिसिलिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो जो चेहरे पे मुहासे होते हैं, मुहासे को साफ करने के रूप में, ठीक है, किसका लोग प्रयोग करते हैं, तो करेक्ट सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, चाहे लोशन के रूप में करते हो, चाहे कोई क्रीम हो, उसके रूप में प्रयोग करते हैं। और लिखा गया त्वचा की जलन, जैसे त्वचा की जलन होती है, जो गार्नियर जो फेस वॉश होता है, देखते हैं ना, उसको साफ करने में तुरंत क्या होता है, ठंडा महसूस होने लगता है, तो उसमें भी क्या होता है तो हम बोल सकते हैं सैलिसिलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। तो वही कह रहा है त्वचा की जलन के कारक को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग लोशन के रूप में सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और कह रहा है कि जो बालों में रूसी, ठीक है, डैंड्रफ जब हो जाते हैं वो, तो उसको भी साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सैलिसिलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहा है मस्से के इलाज के के लिए लोशन, क्रीम में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र होता है C7, ठीक है, H6O3 होता है, ठीक है। तो इस तरह सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग ध्यान रखना है कि मुहासे, ठीक है, त्वचा की जलन, रूसी और मस्से के इलाज के लिए लोशन या क्रीम के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे लिख लीजिएगा बोरिक अम्ल, पांचवा आपका क्या हो जाएगा, बोरिक अम्ल, ठीक है। H3BO3 होता है, इसका सूत्र H3BO3 होता है, इसको क्या बोलते हैं, बोरिक अम्ल, इंग्लिश में भी बोरिक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कह रहा है कि मामूली कट जाने पर, ठीक है, जलने पर एंटीसेप्टिक के रूप में, कर एंटीसेप्टिक, ठीक है, कामा फंगल संक्रमण के इलाज में और कीटनाशक के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, बोरिक अम्ल का, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो मामूली कट माने हल्का पूरा कट जाए, ठीक, कहाँ करते हैं, तो मामूली माने हाथ देखते कट जाता है तो लगाते हैं लोग, ठीक है। कह रहा है कि मामूली कट उट हो जाती है तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, कामा लिख लीजिएगा आगे, ठीक है। जलने पर, ठीक है, जलने पर एंटीसेप्टिक, जलने पर एंटी ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में के रूप में कामा फंगल संक्रमण कोई फंगल संक्रमण हो जाता है, ठीक है, तो उसके रूप में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, फंगल संक्रमण के इलाज जैसे खास खुजली हो जाती है तो तरह से फंगल संक्रमण ही बोले जाते हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो उसके इलाज में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो बोरिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं,
तो फंगल संक्रमण के इलाज में और के इलाज में और हम बोल सकते हैं और कीटनाशक के रूप में ठीक है। तो ध्यान समझना है कि त्वचा के मरम्मत में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो स्कार्बिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्कार्बिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान रखना है कि स्कार्बिक अम्ल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो स्कार्बिक अम्ल का प्रयोग शरीर के लिए आवश्यक होता है, फिर घाव भरने में, फिर त्वचा की मरम्मत में उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है, लिख लीजिएगा सैलिसिलिक अम्ल के बारे में। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं सैलिसिलिक अम्ल के बारे में समझिएगा कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कह रहा है मुहासे, त्वचा की जलन, ठीक है, रूसी और मस्से के इलाज के लिए लोशन के रूप में या क्रीम के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग जैसे चेहरे पे बहुत दाने मुहासे निकल जाते हैं तो उसको साफ करने के लिए, ठीक है,
किसका प्रयोग करते हैं, तो सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है त्वचा के जलन, जब त्वचा पे जलन टाइप होने लगती हो, ठीक, गर्मियों में देखते हैं ऐसा होता है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो कह रहा है कि सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे जो गार्नियर का बताया ना, फेस वॉश जो होता है, हिमालय के जो फेस वॉश मिलते हैं, ठीक है, माने चेहरे को धोने के लिए, वो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और लिखा गया मत्स्य के इलाज के लिए लोशन के रूप में हम लोग लोशन या क्रीम के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा गया बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H3BO3 होता है। ठीक है, कह रहा है कि जैसे मामूली कट उठ जाता है हाथ हो चाहे कोई पार्ट, तो उसको बैंडेड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो कह रहा है कि बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जलने पर एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो बोरिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं। आगे लिखा गया फंगल संक्रमण के इलाज में के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो बोरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहा है कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो बोरिक अम्ल होता है, बोरिक अम्ल का प्रयोग और किसके रूप में करते हैं, तो कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे लिखा गया पांचवा आपका है, पांचवा नहीं छठवां है आपका है अम्ल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कार्बिक अम्ल, या किसी को इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक अम्ल, इसलिए इसको लिख दिए विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का शरीर के लिए आवश्यक होता है, तो यह शरीर के लिए इसलिए आवश्यक होता है, बताया ना कि हमारे अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, दांत तो जो मसूड़े होते हैं दांत के, ठीक है, उसमें सूजन हो जाती है, और सूजन होने से उसमें ब्लड आने लगते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कर्वी रोग बोला जाता है, तो वही लिखा गया शरीर के लिए आवश्यक होता है। फिर करा घाव भरने में, जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो घाव को बहुत जल्दी से रिकवर करने के लिए उसको विटामिन सी देना चाहिए, तो ये करा कि घाव भरने में भी हमारा स्कार्बिक अम्ल बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और त्वचा की मरम्मत में स्किन केयर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो स्कार्बिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे एक और लिख लीजिएगा। ठीक, एक और आपका अम्ल है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइयालुरोनिक अम्ल। ठीक है, लिख लीजिएगा सातवां आपका हाइयालुरोनिक अम्ल। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं HY, ठीक है, ALURONIC एसिड, हाइयालुरोनिक एसिड, जिसका सूत्र लिख लीजिएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र हम बोल सकते हैं, ठीक है, C14H20, ठीक है, C14, ठीक है, H21 N11 पूरे का होल है। ठीक है, ये आपका, ठीक है, हाइयालुरोनिक अम्ल होता है। हाइयालुरोनिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ध्यान समझना है कि त्वचा की नमी और लोच बनाए रखने में। ठीक है, जो भाई ब्यूटी पार्लर होते हैं तो बहुत सारे देखते हैं क्रीम श्रीम रखे रहते हैं, तो ये यही सब क्रीम रखे रहते हैं। ठीक है, पूरा, तो वही लिखा गया है कि हाइयालुरोनिक अम्ल का प्रयोग करा त्वचा की नमी, ठीक है, लोच बनाए रखने में। ठीक, लिख लीजिएगा इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, लिखा जाएगा त्वचा की नमी, ठीक है, त्वचा की नमी और लोच बनाए रखने में, और लोच बनाए रखने में भाई त्वचा को, ठीक है, फटने देगा। स्किन, जैसे गर्मियों में क्या होता है, जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप में निकल जाते हैं तो चेहरे एकदम रूखा रूखा हो जाते हैं, तो ठीक है, जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उस पर स्क्रैच टाइप के आ जाते हैं, तो वही किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइयालुरोनिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। लिखा गया त्वचा की नमी और लोच को बनाए रखने में ठीक किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइयालुरोनिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है C14H22 N11, ठीक है, पूरे का होल है। ठीक है, तो वही कारण त्वचा की नमी और लोच बनाए रखने में किसका प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार के अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, और बोल सकते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग भाई स्किन केयर में, ठीक है, स्किन केयर के रूप में उपयोग किया जाता है, स्किन केयर के रूप में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि हाइयालुरोनिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हाइयालुरोनिक अम्ल का प्रयोग करना है त्वचा की नमी और लोच बनाए रखने में। ठीक है,
स्किन केयर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपके यह अम्ल हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इन अम्लों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपको चौथा अम्ल आप ध्यान से लिख लीजिएगा, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मुहासे, त्वचा की जलन, रुसी और मस्से के इलाज के लिए लोशन या क्रीम के रूप में उपयोग किया जाता है। पाँचवा आपका है बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कह रहा है मामूली कट हो जाता है तो कोई पार्ट शरीर का, तो उसके रूप में हम बोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। जलने पर एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कह रहा है फंगल के संक्रमण के इलाज के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, माने बोरिक अम्ल का प्रयोग यहाँ करते हैं। ठीक है, छठवां आपका लिखा गया एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको विटामिन सी बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है विटामिन सी। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र लिख लीजिएगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा विटामिन सी का। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल का C6H8O6 होता है। इसका हमने सूत्र लिखना भूल गया था, तो इसका सूत्र लिख लीजिएगा C6। ठीक है, ठीक है, C6H8O6। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा, ठीक है, इसका सूत्र आपका होगा C6H8O6 होगा। सारा शरीर के लिए आवश्यक होता है, घाव भरने में, त्वचा की मरम्मत में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आपका लिखा गया है हाइलुरोनिक अम्ल। ठीक है, जिसका सूत्र होता है C14H22N11 होलियन। त्वचा की नमी और लोच बनाए रखने में, स्किन केयर के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, ये अम्ल के उपयोग थे। ठीक है, तो अम्ल के बारे में हम लोग इतना पढ़े। अब कल हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।